मुझे बताइएगा, चंद दिन पहले ईरानी सदर ने ख़त अमेरिका की आवाम को, अमेरिका को लिखा। जी जी। और ट्रम्प की भी ट्वीट्स आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं, और बाज़ चीज़ें तो शर्म आती है पढ़ सही बात। के, जान के। हैरत होती है कि दुनिया की सुपर पावर, दिखने में, समझने में, बोलने में सुपर पावर, और रवैया जो है वो इतना थर्ड क्लास है, इतना बिलो दी बेल्ट है। तो वो ख़त क्या था और ट्रम्प का क्या रिस्पॉन्स था, ये सारी गुफ्तगू में आज हम थोड़ी देर बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो वक्ती तौर पे जंग बंदी हुई है, इसका मुस्तकबिल क्या है। जी डेफिनेटली। अच्छा शाह साहब, पहले मैं व्लादिमीर लेनिन का एक जुमला जो उससे स्टार्ट करना चाहता हूँ। वो कहते हैं देयर आर डेकेड्स वेयर नथिंग हैपन्स, देयर आर वीक्स वेयर डेकेड्स हैपन। तो ये वो चंद वीक गुजरे हैं जिसके अंदर दहाइयाँ, बल्कि मैं कहूँगा सदी पूरी की जो है ना वो बीत चुकी हुई है। अब इसकी जो इम्प्लीकेशन है उसके ऊपर तो बहुत लिखा जाएगा। अब आते हैं उस ख़त की तरफ है जो एक तहज़ीब ने, शाह साहब 6000 साल की तहज़ीब ने ख़त लिखा उस कंट्री को जिसकी टोटल तबई उम्र जो है अपनी वो 250 साल है, जिसे एक ऐसे ही ढूंढते हुए को चला गया, रेड इंडियन को उसने मार मूर के तो उन्होंने मुल्क बना दिया जिसमें आज पूरी दुनिया इकट्ठी है, मेल्टिंग पॉट और अमेरिका उसे कहते हैं। और उसने मुकदमे के अंदर कोई धौंस धमकी नहीं, ईरानी सदर ने अपनी फ़िक्र की बात नहीं उनके सामने रखी है, उन्होंने तहज़ीब की बात रखी। उससे उन्होंने बताया कि पर्शियन जो एम्पायर है वो बिहेव कैसे करती थी, और वो जो उनके डिसेंडेंट्स हैं हम लोग, उन्होंने कहा मॉडर्न हिस्ट्री में हमने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। और उन्होंने अपने मुकदमे के अंदर बताया कि जो जंग लड़ी जा रही है वो आपको भी उतना हर्ट कर रही है जितना हमें हर्ट कर रही है, और ये जो बंदा है ये आपका मुकदमा नहीं लड़ रहा, ये किसी और जो है कैंप का पार्ट है। और उसके सारे पॉइंट्स जो हैं एक एक करके जो शाह साहब उन्होंने वाजिया किए, उसके अंदर उन्होंने यही बात की कि हम आपके लिए ज़्यादा बेहतर सोचते हैं एज़ कम्पेयर टू जो रीजन में हेजमोन इसराइल आपके हवाले से सोच रहा है। और उसने जिस तरीके से मुझे लगता है तहज़ीबी, सकाफ़ती और जो फ़िक्री माहौल है जिसके अंदर इरानियन कौम परवान चढ़ी है, उसने इतने खूबसूरत जुमले कहे। उसने कहा आप जानना चाहते हैं हम कौन हैं? उसने कहा हमें पसमानदा पेंट करता है आपका मीडिया, हमें शिद्दत पसंद है। उसने कहा यहाँ पे सबसे ज़्यादा लड़कियाँ जो हैं वो साइंटिस्ट हैं। शाह साहब, आपने किसी बंदे का नाम लें जो इरानियन जानते हैं, PhD स्कॉलर, जो उनके वज़ीर ख़ारजा यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट से वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में उन्होंने PhD की हुई है। उसके अलावा अली लारेजानी पॉलिटिकल थॉट के अंदर PhD तेहरान यूनिवर्सिटी से, इमैनुअल कांट पे उनकी किताबें हैं जिन्हें उन्होंने शहीद किया। उनकी बेटी को अमोरी यूनिवर्सिटी अटलांटा से निकाल दिया गया, लंग्स कैंसर में PhD, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर थी हैं। मतलब आप काली बाफ जो उनके स्पीकर हैं वो PhD हैं, IRGC के कमांडर है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे लिटरेसी रेट आप चेक कर लें। और उसने कहा कि जो नासा में काम कर रहे हैं और जो सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं इरानियन, उनको जाके मिलें, उनको जाके देखें और उन गोरों से मिलें जो हमारे मुल्क में हमें विज़िट करके गए हुए हैं, तब आपको पता चलेगा हमारी कौम, हमारा मिजाज क्या है। उसने कहा इस पूरी जंग के अंदर एक जुमला हमने नहीं कहा कि हमें हेल्प चाहिए। उसने कहा हम सेल्फ सफिशेंट लोग हैं, सेल्फ रिलायंट लोग हैं। हमने अपनी फ़िक्र जो है, अपनी सोच जो है उसको परवान चढ़ाया है, और अपनी तालीम के थ्रू। शाह साहब आपको पता होगा फ़ारसी पर्शियन एम्पायर को, शाह साहब आप अगर उस हाथ को पढ़ें और उसके बाद जो मसूद पेज़ेश्कियानी गुफ्तगू सुने, मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं रूमी से लेके आप बाजिद बस्तामी तक आ जाएं, बाजिद बस्तामी से लेके फरीदुद्दीन अत्तार से होते हुए अब अली हजवेरी तक आ जाएं, यहाँ से आप बगदाद शरीफ चले जाएं, ये सारे वो सपूत हैं जो उसी फ़िक्री माहौल में परवान चढ़े। और तमाम जो इंटेलेक्चुअल डिस्पोजिशन, इंटेलेक्चुअल बेंट है इरानियन का, उन्होंने उस मुकदमे के अंदर बताया कि जो मुस्लिम की गोल्डन एज ऑफ इस्लाम थी उसका ताल्लुक़ तो हमसे है। तो उन्होंने कहा हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई लड़ा हमसे है तो उन्होंने कहा चाहे वो चंगेज़ खान की डायनेस्टी हो या चाहे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट हो, यहाँ से हम उसको जाने नहीं देंगे। और अमेरिकन के लिए इस जगह से एक ही चीज़ उठाने के लिए बची है, और वो है अपनी लाशें। हम कोई चीज़ ईरान से उन्हें उठाने नहीं देंगे। देखें अब ये